गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 29 दिसंबर बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। संगत जी, साल 2024 का यह आखिरी सत्संग बाबा जी ने डेरे में किया। आज बाबा जी ने सत्संग में कुछ सख्त लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल किया। तो संगत जी, आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज बाबा जी ने नामे ही ते सब कुछ हुआ बाणी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी बोले, यह गुरु घर की बाणी है। असल भक्ति कैसे करनी है, मालिक की भक्ति का जो सही और सच्चा रास्ता है वह कौन सा है। आज हम किसी न किसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब तक हम सही रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। जब हम गुरुमुखों की शरण में जाते हैं तो वह हमें वह युक्ति बताते हैं। आगे बाबा जी बोले, आज हमारा पूरा जोर नाक रगड़ने में है और माथे टेकने में है। कोई नदी नहाने में अपने आप को भक्ति समझकर पूजा पाठ कर रहा है, कोई माथे टेकने को। बाबा जी बोले, हमें किसी गुरुमुख के पास जाना है और उससे वह युक्ति हासिल करनी है जिसको अपना कर हम असल भक्ति में लग सकते हैं। फिर आगे बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर मेवाड़ की रानी मीराबाई का भी उदाहरण देकर समझाया कि मीराबाई ने कहा था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भाई, मीरा मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नाम रूपी दौलत को सबसे ऊपर उन्होंने माना, कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने कहा, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, अहंकार में नहीं बल्कि बड़ी विनम्रता के साथ कहती थी, कृपा करी अपनायो। कि उन्होंने मुझे कृपा करी और अपनायो। मैंने आपको नहीं बल्कि आपने मुझे अपनाया। आगे फिर बाबा जी ने गुरु नानक देव जी का बहुत ही सुंदर उदाहरण देके समझाया कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बाबा जी बोले, बाबा नानक एक बार एक जगह पर गए तो चलते चलते वह थक गए और एक गांव में वह आराम करने लगे। वहाँ के लोगों ने बाबा नानक को मदिरा के रूप में एक भेड़ दी। बाबा जी ने पूछा कि यह क्या है, तो वहाँ पर गांव वालों ने कहा, ये एक ऐसा रस है जो आपको इसको पीते ही आपकी थकान उतार देगा और आपको मन को आराम और सुकून देगा। आप जी बोले, मेरे पास तो ऐसा रस है जिससे आगे दुनिया का हर रस फीका पड़ जाएगा। वह है नाम का रस। नाम के रस में जो नशा है वह किसी वस्तु में नहीं है। आगे बाबा जी ने फरमाया, बिन चाके साध न जापे। बाबा जी बोले, जब तक हम नाम रूपी इस रस को नहीं चखेंगे भाई, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि नाम रूपी रस का स्वाद कितना मीठा है। आज हम थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ दिन में या कुछ महीने में हिम्मत छोड़ देते हैं कि कुछ बन नहीं रहा, तो बाबा जी कहते हैं, क्या बनाना है भाई, आपको बस अपना ध्यान उस मालिक के आगे जोड़ना है, अपने भजन पर बैठना है। बाबा जी ने आगे डिग्री का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि डिग्री पाने के लिए हमें 3 साल की उम्र से एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जैसे कहीं 15-16 साल बाद हमें
जाकर डिग्री हाथ में आती है। और जब बात उस मालिक की भक्ति पर बैठने की आए तो हम कुछ समय में ही कह देते हैं कि भाई हमारी कोई बात नहीं बन रही। बाबा जी बोले, संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम ध्यान और पूरे वक्त के बिना हम उसे पा सकें। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया था कि इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसे मन आए। बाबा जी बोले, भाई नाम वह ताकत है जिसको ढूंढा नहीं जा सकता। इसके लिए आपको किसी पूर्ण गुरु या पूर्ण कामिल पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और हमें इस युक्ति को समझाते हुए बाबा जी बोले, गुरुमुख से समझकर हमें अपने आप को उस अवस्था में पहुंचाना है जहां नाम और नामी एक हो जाते हैं। आगे बाबा जी बोले, जहां नाम मिले तहां जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ। बाबा जी बोले, यहाँ से निकलने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मालिक की भक्ति का रास्ता कौन है। आज इस संसार में बहुत सारे धर्म मज़हब हैं, जिनमें अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं अपने अपने तरीके से बनी हुई हैं। हर कोई मालिक की भक्ति अलग अलग तरीके से करता है। अब हमें यह समझना होगा कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है। आगे बाबा जी बोले, नाम सिमर पछताएगा, तन मन सिमर पछताएगा। जब तक हम किसी गुरुमुख या किसी मुर्शद कामिल से उस युक्ति को नहीं पा लेते तब हमें भक्ति का असल रास्ता मिलने वाला नहीं है। फिर आगे बाबा जी ने मन की अवस्था के बारे में समझाया। बाबा जी बोले, भक्ति करने के लिए हमें बाहर के बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, लेकिन बाहरमुखी साधन सिर्फ हमें माहौल बनाने के लिए बताए गए थे। जो असल रास्ता और रूहानियत का रास्ता है वह हमारे मन के अंदर है। मुल्क हर धर्म के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अंदर का रास्ता होता है भाई, वह सबका रास्ता एक ही है। जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे, हमारी उस वक्त की सोच के हिसाब से उन्होंने अलग अलग बाहरमुखी रास्ते बनाए थे, लेकिन जिसका मकसद एक ही था, हम अपने अंदर रूहानियत के उस रास्ते की पहचान कर सकें। लेकिन आज हम उन बाहरीमुखी साधनों में ही रूहानियत ढूंढने लग जाते हैं, उन्हीं बाहरमुखी साधनों के साथ ही जुड़े रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य की पहचान करनी है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब तक हम सही साधना को नहीं जान पाएंगे। आज जो मालिक ने हमें इंसान का जामा दिया है, हम समझते हैं कि बहुत सारे पैसे कमाना, जायदाद जोड़ना। मालिक ने हमें भेजा है कि हम अपने आप को मुक्त करवा सके, लेकिन जब तक हमें मुक्ति का सही साधन नहीं पता होगा तब तक हम यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया कि अगर आज हम अपने चारों तरफ नज़र मारें ना, तो हमें बहुत से ऐसे बाहरमुखी साधन मिल जाएंगे। वह कहते हैं कि इसमें मालिक की खुशी हासिल की जा सकती है। साधनों से हमारे कर्म खत्म नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, जब तक हम उस युक्ति को नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे, तब तक हम कर्म खत्म नहीं होंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया था कि यह जो सृष्टि चल रही है ना भाई, यह शब्द के कारण ही चल रही है।
नाम के कारण, नाम ही वह ताकत है जिसके जरिए मालिक ने इस पूरी कायनात की रचना की है। बाबा जी ने बाइबल का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि सृष्टि की शुरुआत से पहले सिर्फ नाम था, नाम मालिक के पास था और वह मालिक ही नाम है। बाबा जी बोले सृष्टि की किसी भी चीज में भाई इतनी ताकत नहीं है जिसकी हस्ती शब्द के बिना कायम रह सकती है। मालिक ने अपनी मौज में नाम रूपी ताकत को इस सृष्टि की रचना की है। जिस दिन वह अपनी मौज में आएगा, मालिक ने नाम को वापस बुला लेगा। उस दिन भाई इसकी हस्ती वहीं खत्म हो जाएगी। आगे बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी साखी सुनाई थी। बाबा जी बोले जब गुरु नानक देव जी एक बार हरिद्वार गए थे, वहाँ कुछ लोग गंगा में पानी भरकर सूरज की तरफ देख रहे थे। तो बाबा नानक जी ने उनसे पूछा कि यह सब आप क्या कर रहे हो? तो इस पर लोग कहने लगे हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं। तो बाबा नानक ने भी एक लोटे में पानी भरा और सूरज की तरफ मुंह न करके उसके उल्टी तरफ मुंह कर लिया और पानी देने लगे। जब लोगों ने कहा कि आप गलत तरीके से पानी दे रहे हो, तो बाबा नानक जी ने कहा कि मेरे खेत इसी तरफ हैं और वहाँ सूखा पड़ा है, इसलिए यहाँ से पानी अपने खेतों में दे रहा हूँ। इस बात पर लोग हंसने लगे और कहने लगी कि क्या यहाँ से इतनी दूर आपके खेत तक पानी जा पाएगा? तो इस पर बाबा नानक बोले भले मानुसो, जब तुम्हारा पानी उन तक जा सकता है तो यहाँ से मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं जा सकता? खेत तो अभी भी इस दुनिया में ही है। बाबा जी ने इस साकी के बाद फरमाया यह जो कर्म है इस तरह की भक्ति से कभी खत्म नहीं होने वाले। बाबा जी ने आगे फरमाया शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। जब तक हम शब्द से नहीं जुड़ेंगे तब तक भाई हमारे कर्मों का निपटारा नहीं होने वाला। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार न होसी, पल्ले रब न होसी राजी। बाबा जी बोले बाहर मुखी साधनों को अपनाकर कभी भी मालिक को हम राजी नहीं कर पाएंगे। जब तक हम हर रोज नाम और शब्द की कमाई नहीं करेंगे तब तक हमारी अवस्था नहीं बन पाएगी। हमें मालिक की अगर खुशी हासिल करनी है तो रोज हमें अपने भजन सिमरन को समय देना होगा। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज बाबा जी ने 29 दिसंबर डेरा ब्यास में फरमाया था जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है। संगत जी, अगर यह आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। तो संगत जी, अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना भजन सिमरन में समय देना है जी, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी की खुशी हासिल कर सके जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।